अब हम ईवीएम के सीलिंग के पश्चात वास्तविक मतदान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये सबसे पहले हम सीयू को ऑन करने से पहले वीवीपैट को ऑन करेंगे। ये हमेशा करेंगे, सीयू को ऑन करने से पहले वीवीपैट को ऑन। अब हम यहाँ ये देखिए पीछे जो स्विच लगा है ऑन ऑफ का, उसको हम ऑन करेंगे। ये देखिए हमारी ईवीएम ऑन हो रही है। जैसे ही हम ऑन करेंगे वैसे ही सेल्फ टेस्टिंग की ये 7 पर्चियाँ गिरेंगी। ये डायग्नोस कर रही है कि हमारा वीवीपैट सही है। ये देखिए डेट और टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट 16, जो बीयू में 16 कैंडिडेट प्रदर्शित हैं। बैटरी का परसेंटेज डिस्कवरिंग कर रहा है। वीवीपैट और बीयू हमारा जुड़ा है, सही जुड़ा है, ये टेस्ट कर रहा है। वीवीपैट भी ओके। ये ईवीएम इज रेडी। अब हमारी ईवीएम मतदान के लिए रेडी है। सबसे पहले हम सभी एजेंट के सामने पुनः टोटल बटन दबा करके दिखाएंगे कि पहले से अब वोट हमारा शून्य है। ये देखिए बैटरी हाई है। डेट और टाइम, कैंडिडेट 16, टोटल पोल्ड वोट 0। यह मतदान अधिकारी द्वितीय के जो 17A रजिस्टर है उसमें नोट करेंगे सबसे ऊपर कि सभी प्रत्याशी के अभिकर्ता के सामने ईवीएम के टोटल बटन को दबाया गया और टोटल वोट शून्य पाया गया। पीठासीन भी साइन करेंगे उसके सामने और एजेंट भी साइन करेंगे। फिर मतदान प्रारंभ करने की घोषणा पीठासीन अधिकारी पढ़ेंगे और उसमें टोटल एंट्री करेंगे। फिर वास्तविक मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सबसे पहले पहला वोटर आएगा तो प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा। प्रथम मतदान अधिकारी जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है और वो मतदाता के पहचान का भी प्रभारी होता है। 12 प्रकार के विकल्प दिए गए हैं जिसको वोटर लेकर के आएगा। प्रथम मतदान अधिकारी उसके पहचान को सुनिश्चित करेगा। अगर वो वोटर सही है तो निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति में अगर पुरुष है तो वो उस बॉक्स में तिरछी का निशान करेंगे। अगर वो महिला है तो तिरछे के निशान के साथ साथ क्रमांक को गोल घेरे में घेरेंगे। अगर वो थर्ड जेंडर है तो तिरछी निशान के साथ साथ स्टार लगाएंगे। फिर उसके बाद मतदान अधिकारी प्रथम जोर से नाम पुकारेंगे ताकि सभी एजेंट सुन लें। फिर वो मतदाता सेकंड मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो 17 का प्रभारी और अमिट शाही का प्रभारी होता है। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर 17 में जो 4 कॉलम होते हैं वह एंट्री करेंगे। सरल जो क्रमांक होता है, दूसरे कॉलम में निर्वाचक नामावली का जो क्रमांक है, तीसरे कॉलम में जो पहचान लेके आए हैं ईपिक है तो ईपिक लिखेंगे और लास्ट जो 4 अंक है वो लिखेंगे। अन्य वैकल्पिक जो पहचान पत्र है वो उसका नाम लिखेंगे और उसका भी 4 अंक लिखेंगे। और उसके बाद चौथे कॉलम में वह सिग्नेचर कराएंगे और बाएं हाथ की तर्जनी पर वो अमिट स्याही लगाएंगे। फिर वो लास्ट में एक मतदाता पर्ची काट करके मतदाता को प्रदान करेंगे। फिर मतदाता उस पर्ची को लेकर के
तृतीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा। तृतीय मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगा है कि नहीं। मतदाता पर्ची अपने पास रख लेंगे और बैलेट बटन दबा करके वह वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने हेतु संकेत करेंगे। जैसे ही बैलेट बटन दबाएंगे ये वीवीपैट हमारा ऑन हो जाएगा और ये बीयू भी रेडी हो जाएगा वोट करने के लिए। देखिए रेडी है। और कैंडिडेट के सामने जो हमारा नीला बटन है, जो वोटर है वो नीला बटन दबा करके 7A के अनुसार प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह प्रदर्शित होता है। उसके सामने नीला बटन दबा करके वोट कास्ट करेगा। जैसे ही वोट कास्ट करेगा वैसे ही कैंडिडेट के सामने लाल बत्ती जल जाएगी तथा रेडी बत्ती ऑफ हो जाएगी और 7 पर्ची गिर रही थी वहाँ से वीवीपैट से उसके चुनाव चिन्ह और नाम की पर्ची गिरेगी। 7 सेकंड तक देख सकता है। सीयू से बजर की आवाज़ आएगी और बीजी लैंप बुझ जाएगी। यही प्रक्रिया बार बार करेंगे। जैसे ही मतदाता आएंगे वैसे ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय के पास जाने के बाद बैलेट पेपर दबाएंगे और सीयू की बीजी लैंप जल जाएगा। वीवीपैट का ग्रीन लैंप जलेगा और उसी तरह से बीयू का रेडी लैंप जल जाएगा और मतदाता प्रत्याशी के सामने जो नाम और चुनाव चिन्ह रहेगा नीला बटन दबा करके वोट कास्ट करेंगे। जैसे ही वोट कास्ट करेंगे ये लाल बटन जल जाएगी और वीवीपैट से पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देगी। प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह और सीयू से बजर की आवाज़ आएगी और बीजी लैंप बंद हो जाएगा। यह प्रक्रिया करते रहेंगे और बीच बीच में हर 2 घंटे पे टोटल जो है बटन दबा करके यह देखते रहेंगे कि कितने वोट पड़े। और यह लास्ट में जब मतदान समाप्त होता है उस समय भी टोटल बटन दबा करके सभी एजेंट के सामने यह दिखाएंगे कि कितना वोट पड़ा है। और इसके पश्चात लास्ट में जब सभी मतदाता, जो अंतिम मतदाता है, जो निर्धारित समय है मतदान समाप्ति का, अगर वो लाइन में लगा है तो वह जब वोट कर लेगा तो लास्ट में सभी एजेंट के सामने यह काला वाला ढक्कन खोल करके क्लोज बटन दबाएंगे। यहाँ ये क्लोज बटन दबाएंगे और इस समय जो टाइम और डेट है वह पीठासीन अपने पीठासीन के डायरी में नोट करेंगे, एजेंट भी नोट करेंगे। 17C में यह टोटल बोर्ड भी ये नोट करेंगे और ये मतदान की समाप्ति की घोषणा भी करेंगे और सभी एजेंट और पीठासीन उस पर साइन करेंगे। ये पोल क्लोज हो गया। यह ध्यान रखना है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान यह क्लोज बटन नहीं दबाना है। मतदान समाप्ति के पश्चात ही क्लोज बटन दबाना है।